This is the second chapter, dissolution of partnership. Problem number 2. The following is the balance sheet of P, Q and R on 31st December 2005. The partner sharing profit in the ratio 5:3:2. 3 पार्टनर्स है P, Q, R. ये उनकी बैलेंस शीट है. इसमें क्या हो रहा, द पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व कर दे रहे लोग एंड द एसेट्स रियलाइज्ड द फॉलोइंग. और जो एसेट है उन लोगों के पास ये एसेट्स को जो है सो लोग इतने में रियलाइज़ कर रहे हैं. 10% स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू जो भी है उसका 10% लेस करके रियलाइज़ कर रहे हैं. डेटार्स रियलाइज 17,500 और प्लान जो है 30,000. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 85,000 में सोल्ड कर दे रहे. फिक्सचर्स जो है वो पी एक पार्टनर जो है उन्होंने ले रहे 1200 में. क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ, जितना भी है क्रेडिटर्स 5% डिस्काउंट से उसका पेमेंट कर दे रहे. क्यू एग्रीड टू पे द बिल्स पेबल. बिल्स पेबल जो बाकी था इन लोगों का जब डिसोल्यूशन हो रहा फर्म, तो क्यू एग्री हुआ कि वो बिल्स पेबल का अमाउंट पे कर देते बोल के. एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू 1000. तो यहाँ पर पहले रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हम तो ये एसेट्स की वैल्यू डेबिट साइड में ले लेना रहता. ठीक है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को माइनस नहीं करने से पहले अपना डेटार्स की वैल्यू जो थी 20,000 वो यहाँ पर ले लेना. उसके बाद स्टॉक 30,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, फिक्सर्स 2,000, प्लान 35,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,000. यहाँ तक जो है हम एज इट इज़ जो भी अपने को क्वेश्चन में देते हैं कैश एट बैंक को छोड़ के बाकी के पूरे एसेट्स डेबिट साइड में कॉपी कर लेना. एसेट्स को डेबिट साइड में और साइड जो लाइबिलिटी रहती क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल वो जो है सो हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख लेना 30,000 7,000. और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो क्रेडिट साइड में आता रियलाइजेशन अकाउंट के. नाउ बाई बैंक बोल के जो एसेट्स को एडजस्टमेंट में दिए अपने को, वो जो सोल्ड कर रहे एसेट्स उसको वर्किंग नोट्स में स्टॉक जो है सो 10% माइनस कर रहे. सो 30,000 का 3,000 माइनस करने के बाद 27,000. प्लांट 30,000, इन्वेस्टमेंट प्लांट 30,000, इन्वेस्टमेंट 9,000. 10,000 था, 10% माइनस करके 9,000 आता. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 85,000 में सोल्ड कर दे रहे. डेटार्स को 5% रिड्यूस करके 17,500 में दे. सो ये पूरे एसेट्स का टोटल 1,68,500 आ रहा. क्रेडिटर्स को क्या कर रहे हो लोग 5% डिस्काउंट से दे रहे. सो 30,000 का 5% 1,500 माइनस करने के बाद 28,500 पेमेंट कर रहे. तो एसेट्स का जो भी रियलाइज़ करे बाई बैंक बोल के हम 1,68,000 वर्किंग नोट्स में पूरा ऐड कर लेने के बाद क्रेडिट साइड में लेना वो. इट्स क्लियर. पी जो है सो फिक्सर ले रहे 1200 का, तो बाई पीस कैपिटल अकाउंट बोल के क्रेडिट साइड में लेना. अब लायबिलिटीज जो भी पेमेंट रहता वो डेबिट साइड में आता. टू बैंक क्रेडिटर्स को पे 28,000, 30,000 के थे ना क्रेडिटर्स, तो 5% माइनस करने के बाद 28,500 पेमेंट कर रहे. क्यू बिल्स पेएबल कर रहे. बिल्स पेएबल जो भी थे क्वेश्चन में अपने को दिया एडजस्टमेंट में के बिल्स पेएबल क्यू पे करते बोल के एग्री हुए बोल के, तो टू क्यूज कैपिटल अकाउंट बिल्स पेएबल 7,000. ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है टू बैंक अकाउंट. उसके बाद ये टोटल कर लेना. इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आता हमारे को, ये आंसर आता 24,200. ये तीनों में जो है ट्रांसफ़र कर देना है. इट्स क्लियर. क्या करें हम रियलाइजेशन अकाउंट में, पहले एसेट्स ले लिए क्वेश्चन में जो दिए एज इट इज़ कॉपी कर लिए, और ये 2 लायबिलिटी एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्वेश्चन में से देख के जो भी वैल्यू है वो बस कॉपी कर लिया हम. नाउ नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में एसेट्स में जो अपने को यहाँ पर कैश एट बैंक 6,000 जो हम छोड़ देंगे, बाकी पूरे एसेट्स ले लिए थे ना रियलाइजेशन में, ये बैंक का जो बैलेंस रहता है वो अब बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के लेना यहाँ पर. नाउ टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स जो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आते हैं बाई बैंक बोल के, अब बैंक के अकाउंट में डेबिट साइड आ जाते हैं वो. टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज 1,68,500. रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी बैंक आता ना डेबिट साइड में वो क्रेडिट साइड में आ जाता. तो हमको 2 टाइम्स आया था, क्रेडिटर्स को पेमेंट करे जब और एक एक्सपेंसेस के जब. तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट 28,500, क्रेडिटर्स पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में जो है हमारे को लोन फ्रॉम पी के पास से इन लोगों ने लोन लिए. 3 पार्टनर्स है ना ये, तो ये लोग ही बिजनेस में जो है ना पी के पास से जो है सो 30,000 का लोन लिए थे. तो ये लोन जो है ना अब पेमेंट कर देना लोन, जब फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो लोग तो ये पेमेंट कर देना. तो बाई पीस लोन 30,000. इट्स क्लियर. अगर ये क्वेश्चन में ऐसा रहा लोन फ्रॉम पी बोल के तो ये रहता. रियलाइजेशन में क्यों नहीं लिया हम, रियलाइजेशन में सिर्फ आउटसाइडर लायबिलिटी रहता जो आउटसाइडर्स को पे करना है जिसका से अपन उधार लिए थे. ये लोन फ्रॉम पी बोले तो ये पार्टनर्स के पास से अगर लिए सो है तो उनको पेमेंट करते जब खाली डायरेक्टली बैंक से कर देना रहता. सो बाई पीस लोन 30,000. इट्स क्लियर नो. क्या लिए हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये अमाउंट क्वेश्चन में से है. एसेट्स इतने में सोल्ड करे, ये क्रेडिटर्स को पेमेंट करे और एक्सपेंसेस एंड लोन. अगर ये लोन क्वेश्चन में रहा तो लेना यहाँ पर, नहीं तो नहीं. सब प्रॉब्लम में नहीं आता ये. अब यहाँ का टोटल कर लेना डेबिट टोटल, इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो भी आंसर आता वो आंसर को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है लोग को 5:3:2 रेशियो में. इट्स क्लियर नो. नो नेक्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये कैपिटल अकाउंट जो पी क्यू आर के अपने को क्वेश्चन में है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये अपने को लायबिलिटी साइड है ना, तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम तो इसके ऑपोजिट साइड में अपन स्टार्ट करना, पर्टिकुलर्स पी क्यू आर क्रेडिट साइड में.
बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, पी का कैपिटल था क्वेश्चन में गिवन, क्यू का 25,000, आर का 15,000। अब बिल्स पेबल कौन पे करे अपने को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्यू करे। तो बाई रियलाइजेशन बिल्स पेबल सिर्फ अमाउंट क्यू के कॉलम में आता, क्योंकि क्यू पेमेंट करे बिल का 7,000, यहाँ पर पी और आर के पास डैश डाल देना। रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट रहता अपने को वो डिस्ट्रीब्यूट करे सो बाई जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व जो भी क्वेश्चन में रहता है यहाँ पर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी जो है सो रेशियो के में डिस्ट्रीब्यूट कर देना तीनों को। नाउ पी जो है सो फिक्सर्स ले लिए थे, तो टू रियलाइजेशन फिक्सर्स खाली पी के पास आता क्योंकि उन्होंने लिए वो। अब पी का टोटल कर लेके पी के 1200 माइनस करे तो आपको 48,400 टू बैंक बोल के पी का बैलेंस आता। फिर उसके बाद जो है क्यू का ये टोटल कर लेके डायरेक्ट बैलेंस आ जाता है यहाँ पर, एंड आर का ये अमाउंट जो है ना हम यहाँ पर जो बैलेंस आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसको यहाँ पर रोक देना। ये बैंक का जो टोटल आता है हमारे को बैलेंस स्विंग फिगर, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर कैपिटल रहता है, ये बैंक अकाउंट जो है सो टैली हो जाना हमारे को। यू कैन डू लाइक दैट, रियलाइजेशन अकाउंट बना लेके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, सेकंड फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आंसर को अपने को यहाँ पर बैंक में लेने का रहता। तो थर्ड जो है सो बैंक अकाउंट बना लेना, बैंक अकाउंट जो है टैली हो जाना। इट्स क्लियर नाउ। जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज आपको असल में फर्स्ट में बनाने का रहता है, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू लीव द स्पेस। प्रॉब्लम कर लेने के बाद, रियलाइजेशन का पूरा आंसर आ जाने के बाद जनरल एंट्रीज बनाना आपको ईजी हो जाता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट कॉलम जनरल एंट्रीज का सेम फर्स्ट ईयर में जैसा जनरल एंट्रीज का परफॉर्मर रहता सेम रहता अभी भी। रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करना, रियलाइजेशन अकाउंट डेटार अपन जितने भी एसेट्स लिए थे ना वहाँ पर डेबिट साइड में जो क्वेश्चन में से लिए थे हम एज इट इज़, क्या क्या लिए थे, डेटार्स 20,000, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फिक्चर, प्लांट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एज इट इज जो कॉपी करे थे हम, उसकी फर्स्ट एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू पूरे एसेट्स। फिर क्रेडिट साइड क्या लिए थे अपन रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स। तो क्रेडिट के जो रहते हैं जनरल एंट्री में वो डेबिट में आ जाते, क्रेडिटर्स अकाउंट डेटा, बिल्स पेएबल अकाउंट, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स टू रियलाइजेशन, ये तीनों का टोटल कर लेना। उसके बाद बैंक का जो एसेट्स को रियलाइज करें हम क्रेडिट साइड में लिए थे ना रियलाइजेशन में, तो बैंक अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,68,000। पी जो है सो फिक्सर्स ले रहे, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट, ये क्या है क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करें सो रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्यू जो है सो बिल्स पे करे ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में ले लिए थे हम, वो यहाँ पर आ जाता जनरल एंट्री में। नाउ रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट रहता वो प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो आंसर आ जाता है जस्ट एंट्री पास कर दो उसकी। रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू पी को कितना प्रॉफिट आया था, क्यू को, आर को। नाउ पी का लोन पेमेंट कर रहे हैं हम बैंक अकाउंट में लिए थे क्रेडिट साइड में, पीस लोन अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट, जो क्वेश्चन में अपने को ये था ना लोन फ्रॉम पी, इसका पेमेंट करे बैंक अकाउंट में कहाँ लिए थे हम, क्रेडिट साइड में लिए थे, तो जनरल एंट्री में पीस लोन अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट। देन जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों को, पी को कितना आया, क्यू को, आर को, अकॉर्डिंग टू द रेशियो 5:3:2 जो क्वेश्चन में दिए अपने को। जनरल रिजर्व 15,000 है, 5/10, 3/10, 2/10 डिस्ट्रीब्यूट करके वो एंट्री। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाए हम, यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 48,400 पी को, 43,760 क्यू को, 22,840 आर को, ये जो है सो हमारी लास्ट एंट्री हो जाती है, पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट। इट्स क्लियर, नो नीड टू रिमेंबर ऑल द जनरल एंट्रीज। आप रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट बना लो पहले, उसके बाद जनरल एंट्रीज के जो स्पेस छोड़े वहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू, ये पूरे एंट्रीज पहले। फिर क्रेडिटर्स के, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन टू, इधर के जब लिख रहे हम तो क्या करना रहता है, ये एंट्रीज को डेबिट में लिखना रहता है जनरल एंट्रीज को, टू रियलाइजेशन टू बैंक, क्रेडिटर्स का पेमेंट, रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल, बिल्स पेबल पेड बाय क्यू, रियलाइजेशन टू बैंक एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। फिर इधर के जब लिख रहे हैं हम क्रेडिट की तो फर्स्ट आती बैंक अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड, पीस कैपिटल अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन अकाउंट, फिक्सर्स टेकन बाय पी। इट्स क्लियर फॉर द जनरल एंट्रीज। अब पी का जो लोन पे करे थे, पीस लोन अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट, ये एक एंट्री पे डालना था हमारे को, और एक ये जो कैपिटल आता पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। लाइक दैट यू हैव टू पास द जनरल एंट्रीज। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट।